ईश्वर की खोज में। दिल्ली से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से बहुत दूर एक देहाती गांव है वीर राजेंद्रपुर। गांव के चौक में बस से उतरते समय अपराह्न के 4 बज रहे थे। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कभी वह चौराहा सुनसान रहा करता था, लेकिन अब नाम मात्र के लिए एक छोटी सी बाजार में तब्दील हो गया है। प्रबोध सड़क के किनारे एक छोटे से होटल में पहुंचे। होटल की दीवारें मिट्टी की था और छप्पर फूस का। जूठी पत्थर फेंकने के लिए दीवारों के दोनों ओर 2 बड़े गड्ढे बनाए गए थे। एक ही कमरे वाले होटल के अंदर लकड़ी का चूल्हा जल रहा था। होटल के बाहर के बरामदे की दीवार में बने ताक पर कुछ एल्युमिनियम के गिलास रखे हुए थे। एक तरफ नाश्ता रखने के लिए दरवाजा विहीन लकड़ी की अलमारी खड़ी थी और दूसरी तरफ ग्राहकों के बैठने के लिए लकड़ी की एक बेंच पसरी हुई थी। बेंच पर कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे। प्रबोध होटल में पहुंचकर बेंच पर बैठे और नाश्ते की फरमाइश की। होटल के मालिक ने एक अलग नजरिए से उन्हें निहारा और पूछा, दमालू, बड़ा इडली चीला है, क्या लेंगे? चीले की फरमाइश करके हाथ धोने के लिए प्रबोध बरामदे में आए। हाथ धोकर वे जब अपनी जगह लौटे तो देखा कि उनकी जगह को किसी और ने अख्तियार कर लिया था। होटल की बेंच में बैठने के लिए और जगह नहीं थी, इसलिए होटल के बरामदे में बनी सीमेंट की बेंच पर बैठे। कुछ देर बाद एक फटीचर आदमी आया और ताक पर रखे एक गिलास को धोकर प्रबोध से सटकर बैठ गया। वह शायद एक नियमित और परिचित ग्राहक था। उस आदमी के कुछ फरमाइश करने से पहले होटल वाला आकर उसके गिलास में चाय उंडेलकर चला गया। प्रबोध को पता चला कि अब भी भारत के गांवों में अस्पृश्यता का भेदभाव है। छोटी जातियों के लोगों को होटल के अंदर बैठकर चाय नाश्ता लेना मना है। कुछ देर बाद होटल वाले ने प्रबोध को पत्तल में चीला परोस दिया। जिस आदमी ने इसकी सीट को अख्तियार कर लिया था, उसके माथे पर चंदन का टीका सुशोभित हो रहा था। वे नाश्ता करने के लिए होटल में नहीं आए थे, वे तो अखबार पढ़ने के लिए आए थे। उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि वे काफी बड़बोले हैं। बड़बोले लोग खाली मटके की तरह होते हैं। वे ज्यादा आवाज करते हैं। उनकी बातें नगाड़े की आवाज की तरह मीलों दूर फैल जाती हैं। इसलिए ऐसे लोग समाज को ज्यादा कलुषित करते हैं। अखबार के पन्नों को पलटने के बाद बड़बोले साहब ने एक बार प्रबोध की ओर जहरीली निगाह डालकर अपनी बगल में बैठने वालों को ज्ञान बांटना शुरू किया। दिन पर दिन इस धरती पर पाप और अधर्म बढ़ते जा रहे हैं। समाज में जाति और धर्म का पालन कोई नहीं कर रहा है। अपनी जाति और धर्म की सीमा में न रहकर लोग अधर्म के कार्य कर रहे हैं। इसलिए भगवान इंसानों को कोरोना महामारी जैसी सजा दे रहे हैं। सबसे दुखद बात ये थी कि उनके पास बैठे हुए लोग उनकी बातों का समर्थन करते हुए सिर हिला हिला कर सम्मति प्रकट कर रहे थे। प्रबोध के पास बैठे हुए उस सहृदय दलित व्यक्ति ने कांटे की तरह चुभने वाली बातों से उनका ध्यान हटाने के लिए पूछा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? प्रबोध ने कहा कि भुवनेश्वर से आया और वीर राजेंद्रपुर शासन गाँव जाऊंगा। उसने फिर पूछा, वह गाँव आपका गाँव है क्या? उस गाँव में आपका घर है? प्रबोध ने कहा, वीर राजेंद्रपुर शासन में नहीं है, वहाँ से 12-14 मील दूर वीर पुरुषोत्तमपुर गांव में है। काफी साल बाद गांव लौट रहा हूँ, लेकिन आज मैं अपने गांव नहीं जाऊंगा। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उस आदमी ने फिर पूछा, वीर राजेंद्रपुर शासन गांव में किसके यहाँ जाएंगे आए? प्रबोध ने कहा, वहाँ एक मठ है, उस मठ में जा रहा हूँ आए। मठ की बात सुनते ही वह आदमी तनिक मुस्कुराते हुए प्रबोध की दाढ़ियों को निरखने लगा। प्रबोध ने मुस्कुराने का कारण पूछा तो उस आदमी ने कहा, बाबूजी हम हिंदू हैं, फिर भी मठ मंदिरों में हमारा प्रवेश मना है और आप ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रबोध ने सोचा कि किस युग में ये लोग जी रहे हैं। प्रबोध की उंगलियां अपने आप उनकी बढ़ी हुई दाढ़ियों की ओर चली गईं। अपनी दाढ़ियों में उंगलियां फेरते हुए वे मन ही मन कह उठे, बेचारे लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि दाढ़ी ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। लेकिन प्रबोध की दाढ़ियां जिस किस्म की थी वह गांव वालों के लिए एक दिन धर्म का प्रतीक थी। जिस देश में जाना है वहां का फल खाना है। दाढ़ी साफ किए बिना इस तरह की कई असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए फौरन उन्होंने दाढ़ी बनवाने का निर्णय लिया। होटल वाले को नाश्ते के पैसे देकर वे सैलून ढूंढने लगे। संयोग से एक सैलून खुला था। दाढ़ी बनवाने की बात सुनते ही उनकी दाढ़ी को देखकर सैलून वाले ने पूछा, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? प्रबोध के लिए ये तत्वज्ञान से जुड़ा एक जटिल प्रश्न था। वे दुविधा में पड़ गए कि क्या उत्तर देंगे। अपनी वृत्ति के बारे में कहना क्या निहायत जरूरी है? फिर वो पूछेगा कि कौन सी नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह कितनी है, ऊपर से आमदनी कितनी है, हाकिम है या अधीनस्थ कर्मचारी आदि। उस आदमी के पूछने का मतलब वह नहीं था।
उनके पूछने का मतलब ये जानना था कि प्रबोध हिंदू, ईसाई या मुसलमान है। चौराहे के चारों ओर बसे हुए थे ब्राह्मणों के कई गांव तथा अन्य सवर्ण लोगों के अनेक गांव। उनके सैलून में आज तक उस इलाके के किसी दलित ने हजामत बनवाने की हिम्मत नहीं की है। शादी ब्याह और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों में भी उसे 2 पैसे मिल जाते थे। यदि किसी दूसरे धर्म या दलित वर्ग के किसी व्यक्ति की हजामत बनाते हुए उसे किसी ने देख लिया तो वे लोग फिर उसके सैलून में नहीं आएंगे। ब्याह और गृह प्रवेश आदि कार्यों में उसे कोई बुलाएगा नहीं। आज का युग प्रतियोगिता का युग है। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं, मानवता और दया के लिए कोई जगह नहीं। इन लोगों की हजामत बनाकर वह अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? इसलिए उसने जाति धर्म की बात पूछ ली। सैलून वाले को क्या उत्तर देगा सोचते सोचते अपने आप प्रबोध के मुंह से निकल आया, मेरे माता पिता ने मुझे हिंदू संतान के रूप में पैदा किया था। हजामत का काम खत्म होने के बाद प्रबोध ने सैलून वाले की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसकी ओर पैसे बढ़ाते समय मजाक में कहा, मैं एक ईसाई हूँ। ये जानकर कि तुम मेरी दाढ़ियाँ नहीं बनाओगे, मैंने झूठ मूठ में खुद को हिंदू बताया था। प्रबोध वहाँ से लौट रहे थे। धर्म नष्ट होने के आतंक से आतंकित होकर सैलून वाले ने गालियां बकना शुरू कर दिया, जो प्रबोध के कानों में साफ गूंज रही थी। वे गालियां ओइरा लोक साहित्य के लिए काफी दुर्लभ थी और संग्रह करने के लायक थी। उस तरह की गालियां अब शहरों में सुनने को मिलती नहीं है। प्रबोध 4 मील का रास्ता पैदल चलकर वीर राजेंद्रपुर शासन गांव में पहुंचे। बचपन की बातें याद आने लगी। प्रबोध और चक्रधर दोनों मित्र थे। प्रबोध और चक्रधर के बचपन की स्मृतियां एक बहुमूल्य पुस्तक की तरह थी, जिसके प्रत्येक अक्षर में हीरे, मोती और माणिक जड़े हुए थे। उनकी मित्रता आकाश की तरह विशाल थी, जिसमें चांद मुस्कुरा रहा था, सूरज चमक रहा था और तारे झलक रहे थे। समय के प्रवाह ने दोनों को अलग कर दिया था। प्रबोध पढ़ने के लिए दिल्ली चले गए। वहां शोध कार्य किया और प्राध्यापक बने। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और धर्म को अफीम कहकर धर्मच्युत हुए। सेवानिवृत्ति के बाद आजकल वे उत्तर आधुनिक हेतुवादी गोष्ठी नाम से एक संस्था खोलकर देश के भिन्न भिन्न स्थानों में लोगों को प्रेरणादायक भाषण देते रहते हैं और ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। उनका तर्क है कि मानव के जीवन में आपदाओं के आने से जो बड़ी बड़ी समस्याएं उपजती हैं, उनके समाधान का रास्ता विज्ञान ने ही निकाला है। विज्ञान ने ईश्वर को पराजित किया है, इसलिए मानव के जीवन में ईश्वर का हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। उनके अनुसार ईश्वर मानव मन में उपजा एक भय है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ज्ञानोदय युग के बाद यह विश्व ईश्वर के नियमों के बदले वस्तुवादी नियमों के द्वारा परिचालित होने लगा है। अनेक बड़े बड़े नैतिक तत्वों का निर्माण भगवान के उल्लेख के बिना भी हो पा रहा है। इसलिए जर्मनी के दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने बहुत वर्ष पहले ईश्वर की मृत्यु की घोषणा की। प्रबोध प्रचार कर रहे थे, समय आएगा जब ईश्वर पर विज्ञान अपने प्रभुत्व का विस्तार करेगा। उस समय लोगों को ईश्वर से मुक्ति मिल जाएगी। चक्रधर ने समझाते हुए कहा, इस धरती के सभी प्राणियों में ईश्वर विद्यमान है। फूल में खुशबू है, लेकिन हम उस खुशबू को देख नहीं पाते हैं, हम उसे सिर्फ अनुभव करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे अंदर ईश्वर है, हम चाहेंगे तो अनुभव कर सकते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह हमारे ईश्वर हैं। उन्हें भी ईश्वर ने ही बनाया है। उनके उत्तम कर्म के कारण हमने उन्हें ईश्वर के रूप में स्वीकार किया और स्वीकृति दी। ईश्वर की प्रतियोगिता से निर्मल बाबा, आशाराम बापू और राम रहीम बहिष्कृत किए गए। जिनके कर्म ईश्वर के आदर्श जैसे हैं, उन्हें ईश्वर के रूप में स्वीकृति मिली। जिनमें क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, हिंसा, दुष्कर्म नहीं है, जिनके मन में मानव के लिए पीड़ा है, जो संकट से मानव जाति का उद्धार करते हैं, जिन्होंने मानव सेवा को जीवन का व्रत बना लिया है, जो सत्य के पुजारी हैं, जिनमें सारे ईश्वरीय गुण हैं, वे ईश्वर की स्थिति में पहुंच गए हैं। इसलिए ईश्वर एक स्थिति और आदर्श है। ईश्वर का निवास सब में है। ऐसे व्यक्ति जीवित ईश्वर है। विज्ञान की सीमा के बाहर जो कुछ अज्ञात है, वह अदृश्य ईश्वर है। भविष्य में ऐसी घटनाएं अचानक घटित होंगी, जिनके बारे में विज्ञान कुछ जान नहीं सकता। इसलिए ईश्वर की आयु लंबी होने जा रही है। ईश्वर दीर्घायु बनने जा रहे हैं। इसलिए तुम भी एक ईश्वर हो, मैं भी एक ईश्वर हूँ। प्रबोध चौंक उठे, पूछा, मैं कैसे एक ईश्वर हूँ? चक्रधर ने समझा दिया, तुम इस संसार से अंधविश्वास, कुसंस्कार आदि को दूर करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हो, दलित और वंचितों के दुख को समझ रहे हो। इसलिए तुम भी एक जीवित ईश्वर हो। पौ फटने वाली थी। सूरज के निकलने से पहले आसमान में प्रकाश देखने को मिला। पुजारी ने मठ के मंदिर के अंदर प्रातःकालीन शंख बजाया।
शंख की ध्वनि चारों ओर गूंजती रही। रोने की आवाज आहिस्ते आहिस्ते शांत हो रही थी। मित्र चक्रधर की बातों को सुनकर ईश्वर की खोज में अपने सामाजिक सर्वेक्षण को उसी दिन से समाप्त करने की प्रबोध ने घोषणा की। अगर मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।